फ्रेंड्स हमारे चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक्सेल का सीरीज स्टार्ट किया है अपने चैनल पे, और ये हमारा पार्ट नंबर 8 है, जिसमें हम लोग आखिरी टैब के बारे में समझेंगे, जो है कि हमारा व्यू टैब है। तो एक्सेल जो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा सॉफ्टवेयर बन चुका है, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से लेकर छोटे ऑर्गेनाइजेशन तक सब में ये यूज होता है एक्सेल का। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक्सेल का नॉलेज रखना चाहते हैं, तो आपको एक्सेल का सारे टैब्स के बारे में डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए, जो कि हमारे वीडियोस पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इससे पहले मैंने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला टैब, डाटा टैब, प्रीव्यू टैब मैंने कवर कर चुका हूँ, और ये हमारा लास्ट इसका एक्सेल का लास्ट टैब है, जो कि हमारा व्यू टैब है। तो व्यू टैब हमारा एक इम्पोर्टेंट टैब हो जाता है, और इसमें 99% तक इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपसे 2-3 ऐसे ऑप्शंस है जो 99% क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा व्यू टैब। तो देखिए हमारा व्यू टैब में नॉर्मल सा यहाँ पे मैंने कुछ डाटा यहाँ पे रखा है, और इस डाटा को हम यहाँ पे देखिए हमारा इस प्रकार से हमारा कुछ डाटा यहाँ पे है। और नॉर्मल व्यू में देखिए यहाँ पे हमारा ये व्यू टैब होता है, और इस व्यू टैब में हम यहाँ पे आपको दिखाएं कुछ हमारा पहला जो हमारा ये होता है, ये हमारा होता है वर्कबुक व्यूज, है ना। तो वर्कबुक व्यूज करने के लिए ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस आपके आएंगे। पहला हो गया नॉर्मल व्यूज, दूसरा पेज ब्रेक व्यू, तीसरा पेज लेआउट, और चौथा हमारा हो गया कस्टम व्यूज। तो इन सारे ऑप्शंस को हम लोग वर्कबुक व्यूज में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कुछ डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा कुछ डाटा है, और ये जो डाटा दिया हुआ है तो ये हमारा नॉर्मल व्यूज में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा नॉर्मल व्यूज में होता है, और नॉर्मल व्यूज में आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि आपका रूलर जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो रूलर जो है नॉर्मल व्यूज में आपका हाईलाइट नहीं होता है ना। ये रूलर हमारा कहाँ पे हाईलाइट होगा, तो इसको भी मैं आपको आगे इसी वीडियोज में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल व्यूज में हमारा पेज होता है, एक्सेल का जो सीट होता है ये नॉर्मल व्यूज में इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसका यूज हम लोग जनरली डाटा बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। और इसमें पेज अगर आप प्रिंट करेंगे तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से इसमें पेज आपको प्रिंट हो रहा है ना। लाइक हम यहाँ पे कंट्रोल पी करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा पता नहीं चल रहा है ना। तो ये एक पेज में, दूसरा पेज में, तीसरा पेज में, इस तरह से हमारा चलते जाएगा, है ना। तो ये हमारा नॉर्मल व्यूज में होता है, और जिसमें हम लोग मैक्सिमम एक्सेल में जो काम होता है वो आपका नॉर्मल व्यूज में होता है। अदरवाइज अगर आप डिजाइनिंग करते हैं तो पेज लेआउट व्यूज में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा दूसरा जो है यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो हमारा पेज ब्रेक व्यू होता है। तो पेज ब्रेक व्यू क्या करता है कि पेज को ब्रेक करके आपको व्यूज दिखाता है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो पेज ब्रेक व्यू मतलब पेज जो है ये हमारा ब्रेक करके आपको व्यूज दिखाएगा, है ना। तो लाइक हम यहाँ पे पेज ब्रेक व्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा जो डाटा है वो पहला पेज में, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डाटा है हमारा ये पहला पेज में इतना हमारा प्रिंट होगा, ये फर्स्ट पेज में आएगा, दूसरा हमारा ये दूसरा पेज में आएगा, और ये तीसरा हमारा ये तीसरा पेज में आएगा, और ये हमारा चौथा पेज में यहाँ पे चला जा रहा है ना। तो इस तरह से हम व्यूज को देख सकते हैं पेज ब्रेक करके कि हमारा कौन कौन सा पेज में डाटा, कौन कौन सा हमारा पेज में कौन कौन सा डाटा हमारा जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पेज ब्रेक में हमारा यहाँ से सीरियल नंबर, मोबाइल नंबर तक जा रहा है, ठीक है। उसका हमारा पेज ब्रेक 2 यहाँ पे आ जा रहा है, और उसका हमारा पेज 3 में ये सारा आ जा रहा है कंटेंट हमारा। और दिसंबर जो मंथ है वो देखिए आप यहाँ पे पेज 4 में हमारा चल जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग इसके लिए पेज ब्रेक व्यू का यूज करते हैं ताकि हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको जो वीडियोस बनाया था इसमें आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे होम में तो आपको एक ऑप्शंस मिलता था, यहाँ पे आप पेज लेआउट में आ जाएंगे तो यहाँ पे स्केल्स का एक ऑप्शंस मिलता था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप पेज स्केल्स करके इस तरह से आप पेज को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे यहाँ पे स्केल को कम कर रहा हूँ, देखिए हमारा पेज यहाँ पे ये जाते जा रहा है ना। तो इस तरह से अगर आपको 2 पेज में ही प्रिंट करना है तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं ना। तो देखिए हमारा अभी ये पेज जो है टोटल जो पेज है ये पेज 1 में और पेज 2 में हमारा आ गया, ठीक है।
पेज 1 और पेज 2 में ये पूरा डाटा हमारा जो है 2 पेज में आ जाएगा, एडजस्ट कर पाएंगे इस तरह से, है ना। तो नॉर्मली हम लोग जो यहाँ पे व्यूज में जो ऑप्शन है आपका पेज ब्रेक व्यू का, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि हम डाटा को यहाँ पे देख सके कि हमारा कितना पेज में ये ऑटोमेटिक जा रहा है, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देखेंगे तो पेज लेआउट व्यू होता है। मतलब पेज लेआउट व्यू मतलब पेज का लेआउट आप व्यू दे सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे तो हमारा पेज लेआउट व्यू इस प्रकार से हमारा दिख रहा है ना। तो ये हमारा पेज लेआउट व्यू का होता है, और इसमें आपको हीडर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिजाइन करने के मैक्सिमम जो हम लोग डिजाइनिंग का जो पोर्शन होता है हम लोग पेज लेआउट व्यू में ही करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नॉर्मली यहाँ पे व्यूज मिल जाएगा, मतलब पेज का आपको जस्ट दिखेगा कि किस प्रकार से ये प्रिंट होगा, है ना। ये सामने आपको दिखेगा जिस प्रकार से इसमें दिख रहा है आपको पेज का, यहाँ पे व्यूज जिस प्रकार से दिख रहा है उसी प्रकार से इसमें आपका सेम टू सेम प्रिंट होगा। लाइक हम यहाँ पे कंट्रोल पी करते हैं तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से रोल नंबर तक यहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा है, और ये हमारा दूसरा पेज में इस प्रकार से प्रिंट होगा, है ना। तो ये हम पेज लेआउट का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे सीरियल नंबर या फिर यहाँ पे कुछ हेडिंग दे सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से हम सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे पेज में आके यहाँ पे मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे आप मार्जिन भी नैरो, यहाँ पे आप मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा इस प्रकार से नैरो मार्जिन हो गया। उसके अलावा भी हमने आपको पेज लेआउट व्यू में बताया था कि इस प्रकार से और डाटा को हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग व्यूज में हम लोग पेज लेआउट का इसीलिए इसी ऑप्शंस को यूज करते हैं। और दूसरा चीज आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि नॉर्मल व्यू में हमारा रूलर जो है वो एक्टिव नहीं रहता है, ना ही पेज ब्रेक व्यू में। तो यहाँ पे पेज लेआउट व्यू में आपका रूलर यहाँ पे एक्टिव हो गया। देखिए ये रूलर है, अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो देखिए ये आपका हट जा रहा है, ठीक है। और ये हम चेक किए तो ये हमारा आ जाएगा। उसके पहले हमारा यहाँ पे कस्टम व्यूज है, तो ये हमारे में ऑप्शंस में हाईलाइट नहीं हो रहा है, बट इसके हिसाब से हम अपने हिसाब से यहाँ पे व्यूज को कस्टमाइज करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो शो है, और शो ऑप्शंस के शो ग्रुप के अंदर में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला रूलर हो गया, दूसरा ग्रिड लाइन्स हो गया, तीसरा हेडिंग्स हो गया, चौथा हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अभी अभी हमने बताया कि रूलर्स जो होता है, देखिए हमने नॉर्मल यहाँ पे सिलेक्ट किया तो रूलर्स हमारा अनहाइड हो गया, यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा। पेज ब्रेक हमने सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे रूलर फिर से नहीं हाईलाइट हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम पेज लेआउट व्यूज लेंगे तो यहाँ पे हमारा रूलर हाईलाइट हो रहा है। तो इसमें हम रूलर अगर पेज ब्रेक लेआउट में अगर आप रूलर रखना चाहते हैं यहाँ पे तो आप चेक रखेंगे, अदरवाइज अगर नहीं रखना है आपको तो यहाँ से आप हटा सकते हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे नॉर्मल व्यूज में आ जाता हूँ। उसके बाद से देखिए आपका यहाँ पे हमारा ग्रिड लाइन्स है। तो ग्रिड लाइन्स क्या होता है कि ये जो पेज में आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये लाइनिंग्स है, ये जो बॉक्स दिख रहा है मैं इसका बात कर रहा हूँ। ये जो बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर पेड लिखा हुआ है ना, ये सारे कंटेंट जो लिखा हुआ है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ग्रिड लाइन्स अगर आप हटाना चाहे तो देखिए यहाँ पे आप ग्रिड लाइन्स चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपका ग्रिड लाइन्स हट जाएगा। मैं कंट्रोल एन करके न्यू शीट ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको डिटेल्स समझ में आएगा। तो देखिए हमारे पास ऐसा कुछ डाटा है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा ग्रिड लाइन्स है इसे हमें हटाना है। तो व्यूज पे मैं यहाँ पे देखिए मैं व्यूज पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे ग्रिड लाइन्स को हटाएंगे तो देखिए ये जो हमारा बॉक्स जो दिख रहा था ये हमारा हट जाएगा। और ग्रिड लाइन्स पे अगर आप चेक करेंगे तो देखिए ये हमारा यहाँ पे ग्रिड लाइन्स आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप हेडिंग को हटाना चाहते हैं, यहाँ पे आप हेडिंग को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ABCD इस तरह से हमारा दिया हुआ है, और ये लास्ट तक जाएंगे तो ये आपको 10 कॉलम्स है। ये हमारा ABCD ये जो है ये हमारा कॉलम्स है, और ये 16,385 तक हमारा मैक्सिमम जाता है, 16,385, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये हो गया रोज हो गया, और ये 10,48,300 तक जाता है ना। तो इसमें हमारा ये हेडिंग ABCD ये कॉलम का हेडिंग हो गया, और ये रोज का हेडिंग हो गया है ना। तो अगर हेडिंग को आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडिंग्स को अनचेक करेंगे तो देखिए हमारा हेडिंग्स हट जा रहा है, रो का भी, कॉलम का भी, और यहाँ पे रो का भी। जैसे ही आप हेडिंग्स पे चेक करेंगे
तो ये हेडिंग्स आपका आ जाएगा, रो और कॉलम का दोनों का हेडिंग्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से ये देखेंगे तो आपका ये जो है यहाँ पे हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं, लाइक हम इक्वल टू सम लिखते हैं, तो देखिए हमारा फार्मूला बार में दिखता है। देखिए यहाँ पे हमारा फार्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो इसे आप एक्टिव करना चाहते हैं या फिर आप हटाना चाहते हैं यहाँ से फार्मूला बार को, तो यहाँ से आप फार्मूला बार पे हम चेक करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ से व्यू से हमारा फार्मूला बार यहाँ से हट जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका फार्मूला बार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद से हमारा यहाँ पे हमारा देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जूमिंग आ जा रहा है, यहाँ पे हमारा जूमिंग का, ठीक है। तो जूम हम बेसिकली छोटा बड़ा इसको साइज को हम लोग सीट को छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, फॉन्ट को इंक्रीज करके डिक्रीज करके इस तरह से, लाइक। तो यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहला हमारा जूम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस डाटे को अगर हम जूमिंग करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जूम पे जाएंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक हमारा देखिए यहाँ पे हमारा जूमिंग का ऑप्शन है, लाइक 200 है, जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है जूमिंग का वो हमारा 100 होता है, 75 है, यहाँ पे फिट प्रिसिशन है, कस्टम है ना। तो लाइक हम 200 पे अगर हम देखना चाहें ओके करेंगे तो देखिए ये हमारा जूमिंग यहाँ पे बढ़ जा रहा है ना, डायरेक्टली हमारा 200 का व्यूज यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा व्यूज आ जाएगा। उसके बाद से हम जूमिंग को अगर कम करते हैं तो लाइक हम मान लीजिए हमने 75% किया, ओके किया, तो देखिए ये हमारा 75% पे ये व्यूज आएगा। इस तरह से हमारा जूमिंग हो जाएगा। और अगर और ज्यादा आप कम करना चाहते हैं तो लाइक आप 50% कर दीजिए। देखिए हमारा ये 50% पे बहुत ही छोटा हमारा फॉन्ट यहाँ पे दिखाई देगा, जूमिंग बहुत छोटा हो जाएगा। इसी तरह से हम 25% भी कर देंगे तो ये बहुत ही छोटा हमारा यहाँ पे जूमिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पेज है और ये जो इंडिकेट कर रहा है ये हमारा पेज है, ये सीट को इंडिकेट करता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो हमारा दो सीट के अंदर में हमारा यहाँ पे डाटा सारा ऑक्युपाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम जूमिंग करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पे 200 कर दिए और ओके करेंगे तो देखिए हमारा डाटा 200 पे जूमिंग यहाँ पे हमारा दिखा रहा है, इस प्रकार से दिखाएगा, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर आप देखना चाहते हैं 100% पे तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है 100%, तो ये हमारा 100% दिख रहा है। ये आपका एक्चुअल साइज है और इसी साइज पे आपका प्रिंट निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद से मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डाटा हमारा है, लाइक कितना हमारा ये डाटा है, ठीक है। और इस डाटा को हम जूम करके देखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी डाटा को जूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे जूम में है, जूम टू सिलेक्शन है ना। इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा और सिर्फ यही हमारा हाईलाइट हो रहा है ना, ये जूम करके आपको दिखा देगा। तो इसी तरह से कोई भी आप जूम करना चाहते हैं तो वहां पे आप जाके करके देख सकते हैं। लाइक हम ये जो है नंबर हमारा दिया हुआ है इसको हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, पहले सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद जूम टू सिलेक्शन पे जाएंगे तो यही डाटा आपको यहाँ पे शो होके दिखाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। उसका से नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे हमारा देखेंगे तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा न्यू विंडोज है। तो लाइक आपका ये जो डाटा यहाँ पे है, ठीक है, अगर आप इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करके इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, डाटा दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहते हैं इस डाटा के ऊपर कोई भी काम करना तो उसके लिए आप यहाँ पे न्यू विंडोज का यूज कर सकते हैं ना। तो ये सेम डाटा, ये जो डाटा दिया हुआ है आपका टोटल, ये जो डाटा दिया हुआ है ये सेम डाटा आपका न्यू विंडोज में ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं डाटा को यहाँ पे न्यू विंडोज पे क्लिक किया तो देखेंगे आप यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा एक्सेल का जो है पार्ट यहाँ पे था 1 था और ये 1:2 दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप और कोई भी डाटा लेना चाहते हैं, देखिए हमने यहाँ पे इसका 1:1 का मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे 2 डाटा डुप्लीकेट हो गया ना, जस्ट मतलब इसके ऊपर काम कर सकते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक चेंजेस हमारा हो जाएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा किस प्रकार से चेंजेस होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर और आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप व्यूज पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद एक न्यू ले लेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे 1:3 दिखा रहा है। मतलब ये जो डाटा है ये 3 पेज में आपका 3 पेज में यहाँ पे चला गया, मतलब ऐसा आपका 3 डाटा आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप व्यू पे जाएंगे उसके लिए और व्यू पे जाने के बाद न्यू विंडोज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका 3 डाटा चला जाएगा। लाइक आपका मान लीजिए
जैसे कि ये हमारा 3 डाटा यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारा सेम टू सेम यहाँ पे 1:1, 1:2 और 1:3, मतलब 1 का कॉपी 1 में आ गया, 1 का कॉपी 2 में गया और 1 का कॉपी 3 में चला गया। इस तरह से हमारे पास 3 विंडोज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लाइक हम आपको दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे डाटा आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो डाटा दिखा रहा है यहाँ पे 1:1 का दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम 20 पे आ जाते हैं और इसमें मैं कुछ करेक्शन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं चेंजिंग करता हूँ, लाइक इसे हम कलर यहाँ पे येलो कर देते हैं या फिर, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस तरह से हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो डाटा दिख रहा है ना, 1:1 में दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1:1 में हमने इस प्रकार से चेंजेस किया, तो सेम डाटा ये आपका 1:2 में भी हो गया होगा। चलिए 1:2 को हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा, मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं जूमिंग करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं हटा दिया और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और देखिए मैं यहाँ पे जूमिंग कर रहा हूँ और जूमिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे 1:1 में भी यहाँ पे भी हमारा चेंजेस हो गया, इस डाटा में भी चेंजेस हो गया और इस डाटा में भी हमारा चेंजेस हो गया। तो हम 1:2 को सिलेक्ट कर लिए, देखिए हमारा वो यहाँ पे जो डाटा आएगा वो 1:2 का यहाँ पे हमारा डाटा आया और इसमें भी यहाँ पे देखेंगे और इसमें भी हमारा यहाँ पे टोटल में जिस तरह से मैंने 1:1 में मॉडिफाई किया था उसी तरह से 1:2 में भी आ जा रहा है। तो इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि लाइक आप इस डाटा में कुछ गलती करते हैं तो एक ही साथ आपको 3 डाटा इस तरह से निकालना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका नया विंडोज आप ले सकते हैं, सेम टू सेम आपका इसमें आ जाएगा। या फिर इसमें अगर कुछ गलती किए तो आपका दूसरा डाटा में यहाँ पे भी आप करेक्शन कर सकते हैं ना, आपको मौका मिल जाएगा करेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का काम करने के लिए हम लोग न्यू विंडोज का यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे तो आपका अरेंज ऑल है, तो यहाँ पे मैं अरेंज ऑल पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इसे वर्टिकली भी देख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली भी देख सकता हूँ। लाइक हम यहाँ पे वर्टिकली करते हैं और ओके करते हैं, तो देखिए हमारा यहाँ पे तीनों जो था 1:1, 1:2, 1:3 है ना। तो ये जो डाटा है हमारा इस प्रकार से हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए अलग अलग हम वर्टिकली मतलब डाटा को हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 1:1 का 1:2 का आप जो भी डाटा देखना चाहे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम मिनिमाइज करके देखिए हमारा 1:2 वाला है और 1:1 वाला है ना। तो इस तरह से हम डाटा को यहाँ पे मिनिमाइज करके मैक्सिमाइज करके हम देख सकते हैं एक साथ में। लाइक देखिए यहाँ पे हमने मैं क्या करता हूँ कि इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ और उसके बाद से हम ऑरेंज ऑल पे आते हैं और इस बार फिर से मैं वर्टिकली यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, तो देखिए हमारा यहाँ पे 2 ही डाटा आ रहा है और जबकि हमने तीनों में चेंजेस किया था, तो एक हमारा शायद मिनिमाइज हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ इसे भी मिनिमाइज कर देता हूँ और फिर से मैं आपको अगेन करके यहाँ पे व्यू पे जाता हूँ और अरेंज ऑल करके मैं दिखाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा 3 डाटा है, मैं ये मेन डाटा लेता हूँ और इस पे मैं फिर से मैं अरेंज यहाँ पे करता हूँ और वर्टिकली जाऊंगा, तो देखिए हमारा डाटा है वो वर्टिकली हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा, है ना। देखिए ये हमारा 1:2 का, मैं इसे क्लोज करता हूँ और अरेंज ऑल पे जाता हूँ और इस पर वर्टिकली ओके करूंगा। तो यहाँ पे इसे भी मैं कट किया, इसे भी मैं कट किया और यहाँ पे हम विंडोज ले लेंगे 1, 2, 3 विंडोज यहाँ पे हमने 3 विंडोज यहाँ पे ले लिया, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद से हम इसे हम करते हैं अरेंज ऑल और इसे कर देंगे वर्टिकली। तो देखिए हमारा यहाँ पे तीनों विंडोज हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा तीसरा है, ठीक है। लाइक इसमें हम कुछ चेंजिंग करते हैं, लाइक यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करते हैं, तो देखिएगा हमारा तीनों डाटा यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। लाइक इसमें हम यहाँ पे हम होम पे आके हम लाइक इसे फॉन्ट साइज यहाँ पे हम इंक्रीज करते हैं या फिर यहाँ पे देखिए हम इसमें कुछ हम यहाँ पे डाटा चेंज करते हैं, तो देखिए इस तरह से हमारा तीनों में डाटा ये ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो जा रहा है। इसी प्रकार से सेम आप यहाँ पे भी आके
20 पे। इसी तरह से आप ऑरेंज ऑल पे आएंगे और इसी तरह से आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टली देखना है तो इस तरह से आपका डाटा इस तरह से शो होगा। देखिए हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला वाला ही डाटा यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे दूसरा में मैं स्क्रॉल करना चाहूँ तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा, तब जाके इस तरह से हम इस पे स्क्रॉल करके हम डाटा को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी है हमारा डाटा दिया हुआ है। और उसका से अगर हम तीसरा पे आएंगे तो यहाँ पे आके हमें क्लिक करना होगा, तब जाके हम ये तीसरा डाटा स्क्रॉल कर पाएंगे। इस तरह से हम छोटा बड़ा भी यहाँ से हम कर सकते हैं ताकि आपको दिखाई दे ठीक से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा इसमें चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे व्यूज पे, है ना। तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन मिलता है कि हम साइड बाय साइड अगर हम देखना चाहें तो ये भी हम देख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम हॉरिजॉन्टली भी डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। लाइक जिस पे आप क्लिक कीजिएगा उस डाटा को आपको ऊपर नीचे आपको इस तरह से करके यहाँ पे अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल वाइज देख लिया। उसके बाद से हमारा देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल वाइज देख लिया। वर्टिकली देखना है तो आप वर्टिकली इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा वर्टिकली देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ और मेन डाटा पे नॉर्मल में आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका मैक्सिमम इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे फीचर जाते हैं, जो कि है आपका फ्रीज पैंस। यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रीज पैंस, आई थिंक आपको न्यू विंडोज और अरेंज ऑल का समझ में आया होगा। उसके बाद से हमारा यहाँ पे है फ्रीज पैंस। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ डाटा पहले से बना के रखे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा डाटा है और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया रो ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। कंट्रोल प्लस करूंगा, यहाँ पे नया एक मैंने कॉलम ले लिया और यहाँ पे लाइक हम आईडी रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आईडी रखते हैं और आईडी में जस्ट हम इसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे यहाँ पे आके और फॉर्मेट लेके और इस पे क्लिक कर देंगे तो आईडी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे 01 रखते हैं, इंटर करते हैं, 1002 रखते हैं। इस तरह से लाइक हम इंटर करते हैं यहाँ पे 02। ठीक है, इस तरह से हमने सेट किया और इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद से इसमें हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारे यहाँ तक डाटा आ जा रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पे कर लेंगे और उसके बाद से इसको हम इस तरह से सेम फॉर्मेटिंग दे देंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको पेज ये छोटा बड़ा करना है, लाइक आपने अभी जस्ट बताए थे यहाँ जूमिंग से, तो इस तरह से अगर मैनुअली आप करते हैं तो कंट्रोल दबाइएगा बटन और उसके बाद से माउस का स्क्रॉल बटन आगे की तरफ कीजिएगा तो ये बड़ा होते जाएगा, जूम होते जाएगा, और पीछे की तरफ कीजिएगा तो ये आपका छोटा होते जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी हम जूमिंग घटा बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल और स्क्रॉल बटन माउस का आप आगे कीजिएगा तो ये देखिए हमारा जूम हो रहा है और पीछे कीजिएगा तो ये देखिए आपका जूम घटते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल के और स्क्रॉल बटन के माध्यम से हम जूम आउट और इन कर सकते हैं, मतलब बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमारा फ्रीज का ऑप्शन है। तो इस फ्रीज ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला फ्रीज पैंस हो गया, दूसरा फ्रीज टॉप रो हो गया और फ्रीज फर्स्ट कॉलम्स हो गया। ठीक है, तो लाइक हम लोग मैक्सिमम कंपनी में काम किया है कि ये आपको मान लीजिए आईडी सेल्स हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, स्टेट हो गया, इस तरह से सेल्स दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे डाटा भरते जाएंगे, लाइक यहाँ पे आप डाटा भरते जाएंगे तो इस तरह से आपका देखेंगे तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे जो आपका हेडिंग दिया हुआ है ये यहाँ से हट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डाटा भरेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे देख नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि हम इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फ्रीज पैंस पे जाएंगे और उसमें हम चूज करेंगे फ्रीज टॉप रो, है ना। तो फ्रीज टॉप रो हमने कर दिया तो अब देखिए यहाँ पे हम आसानी से यहाँ पे हम जो भी डाटा भरना चाहें हमको यहाँ पे सामने सामने दिखेगा। इस तरह से हम डाटा यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी डाटा भरना चाहें इस तरह से हम यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, और हमारा ये जो हेडिंग है ये सामने यहाँ पे दिखते जाएगा। ठीक है, तो हम फ्रीज कर दिए यहाँ पे हेडिंग्स को, जो है ये हम फर्स्ट रो को टॉप रो को क्या किए हैं यहाँ पे फ्रीज कर दिया है ना। अगर आप इसको फ्रीज अनफ्रीज करना है, हटाना है इसे,
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीज पे आएंगे और यहाँ पे अनफ्रीज पैंस करेंगे तो देखिए अभी हमारा यहाँ पे अनफ्रीज हो गया। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए ये जो कॉलम है इसको इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं, ये जो है रो, इस कॉलम को अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे आप आएंगे और फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर देंगे, है ना। तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम करने के बाद देखिए मैं यहाँ से स्क्रॉल करूंगा इस तरह से, तो देखिए हमारा कॉलम्स जो है वो हमारा स्क्रॉल हो रहा है, बट यहाँ पे जो है हमारा ये फर्स्ट कॉलम जो है ये हमारा फ्रीज हो चुका है। देखिए हमने इस तरह से स्क्रॉल किया तो ये हमारा स्क्रॉल हो रहा है, बट हमारा जो ये कॉलम्स जो है ये हमारा फ्रीज हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख के यहाँ पे और लाइक 102 में यहाँ पे कुछ लिखना है तो हम इस तरह से करते जाएंगे और डाटा यहाँ पे देखिए हम करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम डाटा भरते जाएंगे, इस तरह से हमारा स्क्रॉल होते जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे डाटा भरते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेते हैं तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, इधर में हमारा डाटा है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। अगर इसको अनफ्रीज करना है सेम वही प्रोसेस, आपको फ्रीज पे जाना है, उसके बाद से अनफ्रीज पैंस कर देना है। तो देखिए अभी हमारा डाटा जैसा था नॉर्मल, हमारा नॉर्मल यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके बाद से इस तरह से मैं करूंगा तो देखिए अभी हमारा फर्स्ट कॉलम फ्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा तो देखिए हमारा ये भी आपका फर्स्ट टॉप रो जो है वो भी आपका फ्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका से लाइक आप इतना मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि सिर्फ आप यहाँ पे टॉप रो फ्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम फ्रीज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कंपनी में आपको इतना डाटा, मान लीजिए इतना डाटा आपको क्या करना है, फ्रीज करना है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे स्प्लिट यूज करेंगे, है ना। जैसे ही मैंने स्प्लिट यूज किया तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है सीट जो है वो स्प्लिट हो गया और उसके बाद से ये जो डाटा आपको दिया हुआ है, ये जो डाटा दिया हुआ है ना, ये डाटा देख के आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा ये फ्रीज हो चुका है ना, तो हमने जितना यहाँ पे डाटा सेलेक्ट किया था वो डाटा हमारा यहाँ पे फ्रीज हो चुका है और वहां से हम फिर चाहें तो इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं। लाइक हमारे यहाँ पे 700 कुछ हम चाहेंगे तो यहाँ पे फ्रीज कर देंगे इतने डाटे को और उसके बाद से यहाँ से हम कोई भी यहाँ पे डाटा हम भर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम भरते जाएंगे, यहाँ पे जो भी डाटा आपको भरना है इस तरह से फ्रीज करके इतना सारा आप इस तरह से इसमें कंटिन्यू लिखते जा सकते हैं, है ना, भरते जा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि आपको पहला तो टॉप रो को फ्रीज करने बताया, दूसरा हमने कॉलम को बताया और उसके बाद से हमने कुछ एरिया को सिलेक्ट करके आपको फ्रीज करने बताया। तो इस पे आपको हटाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको स्प्लिट पे क्लिक कर देना है। देखिए हमारा स्प्लिट यहाँ से हट गया और उसके बाद से हमारा ये डाटा नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं उसके बाद से ऑप्शन से देखेंगे तो जस्ट स्प्लिट के बगल में आपको यहाँ पे हाइट का ऑप्शन और अनहाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा वर्कबुक है, इसमें हमने थंबनेल, व्यू और फ्रीज का सीट लिया है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोल एन करके मैं नया यहाँ पे सीट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करूंगा तो मैं इस पे क्या करता हूँ, कंट्रोल एन करके यहाँ पे मैं एक नया सीट, न्यू सीट ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से और हम आ जाएंगे और जो हमारा सीट है यहाँ पे इस पे हम आ जाते हैं और इस पे देखिएगा तो इस तरह से हमारा ये सीट है, ठीक है ना। इसमें अगर आप हाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो पूरा वर्कबुक है, जो थंबनेल, व्यू, सीट, इसके अंदर जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं हाइट पे तो देखिए हमारा ये हाइड हो गया और जो नया आपका वर्कबुक खुला होगा यहाँ पे देखिए बुक 1, ये न्यू हमने लिया था अभी जस्ट, तो इस पे हमारा ये शो हो रहा है ना। अगर आप यहाँ से फिर आप जो हाइड किए थे उसे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसे ये अनहाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे सीट अनहाइड हो गया है ना। तो इसे भी अनहाइड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अनहाइड पे क्लिक करेंगे और जिसको लाना है तो देखिए हमारा एक्सेल पार्ट 1 के नाम से वर्कबुक था, ओके करूंगा तो फिर मेरा वापस आ जाएगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से हम वर्कबुक को अनहाइड और हाइड कर सकते हैं। लाइक हम इसे एक बार और बता देते हैं आपको। अगर इस बुक को, वर्कबुक को, पूरे वर्कबुक को है ना हाइड करना है, तो आप हाइड पे क्लिक करेंगे तो आपका हाइड हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखेंगे तो हमारा हाइड हो गया, ठीक है। 2 वर्कबुक खोल के रखा था। अब देखिए यहाँ पे अनहाइड करना है, तो आप अनहाइड पे जाएंगे तो ये पूछेगा कि कौन सा अनहाइड आपको वर्कबुक करना है। तो एक्सेल पार्ट 1 हमने यहाँ पे हाइड किया था और इस पे हम सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो देखिए हमारा एक्सेल पार्ट 1 का यहाँ पे वर्कबुक आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे व्यू में, यहाँ पे हमारा विंडोज में, यहाँ पे हमारा साइड बाय साइड है, स्कोरिंग सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग है और रीसेट विंडोज पोजीशन है। तो इसे हम समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा पार्ट 1, एक्सेल पार्ट 1 का हमारा ये वर्कबुक है। और इस वर्कबुक के अंदर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 सीट है ना। एक थंबनेल का व्यू है और एक फ्रीज है। ये हमारा फ्रीज का है, ये हमारा व्यूज का है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा फ्रीज वाला है, हम एक नया विंडोज ये लेंगे, वर्कबुक लेंगे है ना। और इस डाटा को मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को मैं यहाँ से कंट्रोल C करके या फिर मैं क्या करता हूँ कंट्रोल X करता हूँ और इसे हम यहाँ पे कंट्रोल N करके नया एक सीट ले लेते हैं और इसमें मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ। इसको साइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आके फॉर्मेट पे रो हाइट को मुझे यहाँ पे 25 कर देता हूँ, सेम साइज आ जाएगा। और उसके बाद से कॉलम विड्थ को मैं यहाँ पे 15 कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पे साइज आ गया। और यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा बुक नंबर 2 है, ठीक है। और एक मैंने लिया है यहाँ पे, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक हमारा यहाँ पे वर्कबुक और ये हमारा 1 है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे 2 वर्कबुक 1 और यहाँ पे देखिएगा तो वर्कबुक हमारा 2 है, ठीक है। ये हमारा वर्कबुक 2 में आ गया, जिसको मैंने शीट पे यहाँ पे फ्रीज के ऑप्शंस को कॉपी किया, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 वर्कबुक यहाँ पे ओपन है, एक हमारा एक्सेल 1 के नाम से है और एक हमारा बुक 2 के नाम से है ना। तो यहाँ पे हम एक्सेल 1 में देख लेते हैं हमारा यहाँ पे कुछ डाटा है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डाटा नहीं है, मैंने सॉरी मिस्टेक से मैंने एक्सेल पार्ट 1 को डिलीट कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। और मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे एक्सेल पार्ट 1 वाला जो बुक है, देखिए ये हमारा है, ठीक है। तो इस डाटा को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। और उसके बाद से देखिए आपको यहाँ पे जो व्यूज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे साइड बाय साइड में, इसको समझने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 वर्कबुक एटलीस्ट ओपन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको 2 वर्कबुक एटलीस्ट ओपन होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक हमारा बुक 2 के नाम से और एक हमारा एक्सेल पार्ट 1 के नाम से वर्कबुक ओपन है, ठीक है। पहला काम आपको ये करना है कि 2 वर्कबुक आपको ओपन कर लेना है। और उसके बाद से आप साइड बाय साइड यहाँ पे व्यूज पे जाएंगे तो इस तरह से करेंगे तो देखिए हमारे पास एक पहला वर्कबुक जो है ये पहला वाला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया है ना। तो इस तरह से हमारे पास 2 वर्कबुक यहाँ पे आ जा रहा है। तो एक हमारा पहला हो गया और एक हमारा दूसरा हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये दोनों साथ में, ये पहला वर्कबुक और ये दूसरा वर्कबुक दोनों एक साथ में स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक को किसी एक को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो दोनों में स्क्रॉल हो रहा है ना। अब यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ और मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। मतलब 2 वर्कबुक के साथ में अलग अलग मैं अगर यहाँ से चाहूँ तो सीट चेंज भी कर सकता हूँ। जो भी सीट पे काम करना है यहाँ से मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ और यहाँ पे अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो यहाँ पे काम कर सकता हूँ। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मैं एक साथ दोनों यहाँ पे डाटा हमारा चेंजेस हो रहा है ना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा दोनों ये डाटा जो है ये दोनों डाटा आपका चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इधर ला देता हूँ, आपको दिखाई दे इधर में, ठीक है। तो देखिए हम ना यहाँ पे दोनों प्रकार का एक में चेंजिंग कर रहे हैं तो दोनों में ये ऑटोमेटिक हमारा स्क्रॉल दोनों में हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ पे भी स्क्रॉल हो जा रहा है। तो ये अगर हम सिंक्रोनाइज यहाँ पे हमारा स्क्रॉलिंग है तो देखिएगा हमारा एक्टिव है
तो मैं यहाँ पे एक डाटा में चेंजिंग कर रहा हूँ, तो देखिए ये हमारा दोनों में स्क्रॉल होते जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही हम यहाँ पे स्क्रॉल करें तो सिर्फ ये पेजेस, ये सीट, ये वर्कबुक का पेज हमारा स्क्रॉल हो। अगर हम चाहें कि इस वर्कबुक को स्क्रॉल करें तो सिर्फ ये हो, तो उसके लिए हमको सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग इसको ऑफ करना होगा। देखिए हमने क्लिक कर दिया, तो अब क्या होगा कि मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो सिर्फ यही हमारा स्क्रॉल होगा, है ना। और इसको मैं स्क्रॉल करूंगा इस पे क्लिक करके, तो देखिए हमारा सिर्फ और सिर्फ यही स्क्रॉल हो रहा है ना। तो इंडिविजुअल आपको स्क्रॉल करना है तो आपको स्क्रॉलिंग और सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग को अनचेक करना होगा, ठीक है। अगर आप दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग को आप यहाँ पे एक्टिव कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे दोनों एक साथ में हमारा डाटा, देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ में डाटा स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो इसको आप स्क्रॉलिंग को, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग को हटा देंगे, तो इस तरह से आपका सिर्फ एक ही डाटा यहाँ पे देखिए, एक ही वर्कबुक में क्या शीट आपका स्क्रॉलिंग होगा। और यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो रीसेट विंडोज पोजीशन कर देंगे यहाँ पे, तो आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीसेट विंडोज स्क्रॉलिंग कर देना है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है हमारा स्विच विंडोज है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो दो हमारा वर्कबुक ऑन है। मैं एक हमारा पार्ट 1 के नाम से है और दूसरा मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे तो बुक 2 के नाम से है ना। तो हमारा यहाँ पे दो वर्कबुक ऑन है, ठीक है। एक बुक 2 के नाम से है और एक हमारा यहाँ पे पार्ट 1 के नाम से, एक्सेल पार्ट 1 के नाम से है ना। तो यहाँ पे हमारे दो वर्कबुक है। तो स्विच विंडोज का हम लोग यूज करते हैं, जो भी आपका जितना भी वर्कबुक होगा यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं उस विंडोज में। देखिए तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्विच विंडोज पे, और हम चाहें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका कई सारा वर्कबुक हो रहा था तो यहाँ से आप स्विच कर सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका खुलते जाएगा और उस पर आप जाते जाएंगे। लाइक हम बुक 2 पे जाना चाहते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू पे आएंगे, यहाँ पे स्विच विंडोज पे जाएंगे तो हम बुक 2 पे आ गए, और 1 पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप 1 पे जा सकते हैं ना। तो बुक 1 और बुक 2 पे आप स्विच कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 2 पे आए तो 2 पे हैं, और 1 पे आएंगे तो 1 पे आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम स्विच कर सकते हैं। मतलब हमारा इसको मैं साइड बाई साइड को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं नॉर्मली करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारा बुक 2 पे हमने स्विच किया, यहाँ पे जो भी डाटा हम लिखेंगे, और बुक 1 पे आना है, एक्सेल पार्ट 1 पे आना है तो पार्ट 1 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे जाते हैं और उसको से यहाँ पे स्विच करेंगे तो बुक 2 पे चले जा रहे हैं, और उसको से पार्ट 1 पे जाना है तो पार्ट 1 पे। तो हम यहाँ से हम किसी भी जो भी आपका वर्कबुक ओपन होगा उस पे आप स्विच कर सकते हैं ना। तो पार्ट 1 पे जाना है तो पार्ट 1 पे, एक्सेल पे जाएंगे तो एक्सेल 1 पे आ जाएंगे, है ना। तो आज का आपका ट्यूटोरियल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी अगर ऑप्शंस आपको ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, जरूर पूछेंगे, और मैं उसे इंडिविजुअली आपको कमेंट के माध्यम से सॉल्व करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।